स्पाइडरमैन अब डेली ब्यूगल से पूरी तरह तंग आ चुका था। हर दिन अखबार में वही बातें, स्पाइडरमैन क्रिमिनल है, स्पाइडरमैन खतरा है, स्पाइडरमैन शहर के लिए मेनेस है। लोग उससे डरने लगे थे। उसकी रेपुटेशन पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। पीटर ने बहुत कोशिश की चीज़ें सुधारने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसे लगा शायद किसी पीआर मैनेजर की ज़रूरत है, या शायद उसे खुद ही दुनिया को बताना पड़ेगा कि वो कौन है। तो एक दिन वो एक रूफटॉप पर चढ़ गया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरा नाम स्पाइडरमैन है और मैं लोगों की मदद करने आया हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अच्छा ऐसा है? स्पाइडरमैन पीछे मुड़ता है और सामने खड़े थे कैप्टन अमेरिका। पीटर घबरा जाता है, ओह हाय, मैं स्पाइडरमैन। कैप्टन अमेरिका मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ तुम्हारे बारे में सुना है। और ये सुनते ही पीटर के दिमाग में पैनिक शुरू हो जाता है। रुको, कैप्टन अमेरिका ने मेरे बारे में सुना है? ओह नहीं, पक्का डेली ब्यूगल वाली बुरी बातें सुनी होंगी। पीटर कुछ मत बिगाड़ना, ज़िंदगी में एक बार तो कूल बन जा। घबराहट में स्पाइडरमैन बोलता है, आपने मेरे बारे में सुना है? मतलब सच में? आई हैव हर्ड ऑफ यू ऑल्सो एज वेल टू। और ये बोलते ही पीटर अपने मन में सोचता है, मैं दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूँ। कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन को अपने साथ पेट्रोल पर चलने का ऑफ़र देते हैं और पीटर तुरंत हाँ बोल देता है। दोनों साथ मिलकर शहर में लोगों की मदद करने लगते हैं। और तभी स्पाइडरमैन को एक बात महसूस होती है। लोग कैप्टन अमेरिका को देखकर खुश हो रहे थे, उनके चेहरे पर स्माइल आ रही थी। और स्पाइडरमैन सोचने लगा, यार लोग इनसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका पूछते हैं, एक सवाल पूछूं? तुम अभी बच्चे हो, तुम बाहर बाकी बच्चों की तरह एंजॉय क्यों नहीं करते? पीटर थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, बहुत समय पहले किसी ने मुझे कहा था, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मदद कर सकता हूँ, इसलिए करता हूँ, कम से कम कोशिश तो करता हूँ। कैप्टन अमेरिका ये सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला कर देती है एम। दोनों मिलकर एम एजेंट्स को हरा देते हैं। लेकिन अचानक वहाँ आ जाता है मोडॉक। एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों साथ लड़ते हैं और आखिरकार मोडॉक हार जाता है। कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बुरा नहीं किड, बिल्कुल भी बुरा नहीं। स्पाइडरमैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने आपसे सीखा है, मतलब वेब वाली चीज़ छोड़कर। वो मेरा आइडिया था। शील्ड मोडॉक को ले जाती है और कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, आज तुमने अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहो और हाँ, स्कूल भी जाते रहना। स्पाइडरमैन तुरंत बोलता है, यस सर। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका पूछते हैं, वैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? पीटर थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मैं पूछना चाहता था, लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? लेकिन आज सब समझ आ गया। कैप्टन अमेरिका मुस्कुराते हुए कहते हैं, रेपुटेशन आती जाती रहती है, कभी लोग तुम्हें हीरो कहेंगे, कभी विलन, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि तुम आगे क्या करते हो। स्पाइडरमैन झूलते हुए वहाँ से चला जाता है और सोचता है, ये सही कह रहे हैं, ये कैप्टन अमेरिका है, ये हमेशा सही होते हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगले दिन कैप्टन अमेरिका जॉगिंग कर रहे थे, तभी उनकी नज़र अखबार पर पड़ती है। हेडलाइन थी, स्पाइडरमैन एजेंट ऑफ एम। कैप्टन अमेरिका चिढ़ जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं जोना जेमिसन के ऑफिस। जेमिसन घबरा कर बोलता है, ओह हेलो कैप्टन अमेरिका। लेकिन कैप्टन अमेरिका अखबार टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, कल मैं स्पाइडरमैन के साथ था, उसने मोडॉक और एम को हराने में मदद की। वो मेनेस नहीं है और मुझे अच्छे से पता है कि मेनेस कैसा दिखता है। अब पेंसिल उठाओ। अगले दिन स्पाइडरमैन अखबार पढ़ रहा था। हेडलाइन थी, कैप्टन अमेरिका एंड स्पाइडरमैन सेव सिटी फ्रॉम मोडॉक। स्पाइडरमैन खुशी से ऊपर जेमिसन के ऑफिस की तरफ देखता है। जेमिसन उसे घूरता है और जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग थी। जेमिसन की फेमस मूंछें गायब थीं। तो सवाल ये है, अगर कैप्टन अमेरिका तुम्हारे बारे में एक बात बोलते तो तुम क्या सुनना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही मार्वल स्टोरीज़ के लिए स्पाइडी टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।